प्रिय आत्मन, सहज योग में आज संत रविदास का एक पद लेने जा रहे हैं। रविदास साहब स्वामी रामानंद के शिष्य हैं और कबीर साहब के गुरु भाई हैं। बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, जो तुम गोपाल ही नहीं गई हो तो तुमको सुख में दुख उपजे और सुख ही कहाँ ते पाइयो। सीधे साधना का सूत्र दे रहे हैं। अगर गोपाल से नेह हमने नहीं लगाया, राम से नेह नहीं लगाया, राम को नहीं जाना, राम से जुड़कर ज़िंदगी को नहीं जिया, तो हमारी ज़िंदगी में सुख नहीं मिल सकता, हमारी ज़िंदगी में आनंद नहीं मिल सकता। हमारा जीवन दुख की एक कहानी बन करके रह जाता है। जो तुम गोपाल ही नहीं गई हो। और जब संत कहता है गोपाल के गीत गाओ, तो ऐसा मत समझना कि गोपाल के भजन गाना है। गोपाल की याद में जीना, गोपाल के सुमिरन में जीना, इसके लिए वो कहता है गोपाल के गीत गाना तो तुमको सुख में दुख उपजे। फिर जहाँ जहाँ तुम सुख की तलाश करते हो, गोपाल से कटकर हर सुख दुख में बदल जाता है और गोपाल से जुड़कर हर दुख सुख में बदल जाता है। और सुख ही कहाँ ते पई हो। अगर गोपाल से जुड़ना नहीं हुआ तब तो तुम्हारा सुख भी दुख में बदल जाएगा। कैसे सुखी होगे तुम, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, बिनु हरि सगल निरारथ काम। जो भी कर्म तुम करते हो, अगर गोविंद से जुड़ा हुआ तुम नहीं करते हो, गोविंद को जान कर, गोविंद को मानकर, गोविंद को प्यार करते हुए, गोविंद का आसरा लेकर के, गोविंद का आधार बना करके अगर कर्म को नहीं करते हो तो सब व्यर्थ है। और कर कर थाके, कहते बिनु हरि सकल निरारथ काम, अस्वैना रूपा माटी दाम। ये सोना अर्जित करो, चांदी अर्जित करो, ये सब माटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है अगर गोविंद तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है। कर कर थाके बड़े बडेरे, कि नहीं न किए काज माया पूरे। बड़े बड़े सिकंदर आए और ऐसे ही दुनिया में हाथ नीचे लटका करके विदा हो गए खाली हाथ, कि नहीं न किए काज माया पूरे। किसी का काम माया ने पूरा नहीं किया। जब भी किसी का काम सधा है, जब भी किसी को जीवन में सफलता मिली है, तो याद रखना गोविंद से जुड़ करके ही मिली है। वरना जीवन में तुम कितना भी जीतते हुए दिखाई दो, मृत्यु की बेला में तुम जीवन की बाजी हार करके यहाँ से विदा हो जाते हो। कहते हैं संत रविदास, माला नाम सबय जग डहको, आ झूठो भेख बनाए हो। माला फेर कर नाम जपने में सब ऐसे ही लोग ठगाए चले जा रहे हैं। लोग माला फेर रहे हैं और सोचते हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं और सोचते हैं हम गोविंद का नाम ले रहे हैं। वो अब खुद को भी ठग रहे हैं, लोगों को भी ठग रहे हैं। आ झूठो भेख बनाई हो। अब साधु का भेख बना लिया, जटा बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, गहरी कपड़ा पहन लिया, लंगोटी धारण कर लिया, स्वयं को धोखा दे रहे हैं। किसी और को कोई क्या धोखा देगा, आदमी स्वयं को ही धोखा देता है। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, यह कलि गुरु बड़े परपंची। कलियुग के ये गुरु बड़ा प्रपंच करते हैं, बड़ा ढकोसला करते हैं, बड़ा पाखंड करते हैं। और डारी ठगौरी मारी, जैसे कि जो बनिया होता है वो किसी को ठगता है, कुछ बाट में फेर करके या तराजू में कुछ लटका करके, ऐसे ही दुकानदारी करते रहते हैं लोग। बल्कि साधना कम, दुकानदारी ज़्यादा है। अवघट घाट चिन्हे नहीं मूर्ख, कैसे खे उतारी। कहते हैं बिहार के दरिया साहब कि देखो, जब तक अवघट घाट को न जानो तब तक तुम केवट कैसे बन सकते हो। अवघट घाट कहाँ है? वो तुम्हारे घट के भीतर जो निराकार है, वहाँ अवघट घाट है। और गुरु बनने का अधिकार उसी को है जो अवघट घाट को जानता है। गुरु केवट जैसा है, गुरु मल्लाह की तरह है। अगर तुम अवघट घाट को नहीं जानते हो तो तुम किसी की ज़िंदगी के मल्लाह नहीं हो सकते हो। कहते हैं रविदास साहब, झूठे तय सांची तब हुई हो और हरि की शरण जब जाई हो। लेकिन झूठा गुरु से सच्चा गुरु हो सकते हो, झूठे संत से सच्चा संत हो सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी झूठी ज़िंदगी से सच्ची ज़िंदगी हो सकती है। कैसे? जब गोविंद को जानो, ओंकार को जानो। और ओंकार को जानना भी काफ़ी नहीं है, उससे जुड़ना है। और जुड़ना भी काफ़ी नहीं है, उसकी शरण जाना है। ओंकार ही रह जाए तुम मिट जाओ। जिसके लिए चरण दास कहते हैं, का तपस्या नाम बिन जोग यज्ञ अरुदान। तुम क्या तपस्या कर रहे हो, क्या योग साधना कर रहे हो, क्या यज्ञ कर रहे हो, क्या दान कर रहे हो? अगर नाम को नहीं जाना, सारा योग व्यर्थ है, सारा दान व्यर्थ है, सारा यज्ञ व्यर्थ है।
और चरण दास यूँ कहत है सब ही थोथे जान। नाम से जुड़कर जो भी करते हो वो सार्थक है, नाम से कटकर जो भी करते हो निरर्थक है। कहते हैं रविदास साहब, कनरस बतरस और सबैरस झूठ ही मुंड मुंडई हो। मुंड तो मुड़ा लिया, साधु तो बन गए, डिक्लेयर कर दिया कि हम साधु हैं, लेकिन कनरस निंदा में बड़ा रस है तुमको, बतरस खूब बात करने में, बातचीत करने में खूब रस है तुम्हारा, तो फिर मुंड मुड़ा करके हुआ क्या? तुम्हें परिवर्तन क्या हुआ? तुम संसारी भी थे तब भी तुम पर निंदा पर चर्चा में रस ले रहे थे, और अब साधु भी हो गए तब भी पर निंदा पर चर्चा में रस ले रहे हो, तो भेद कहाँ हुआ? जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन को तो रंगा नहीं गोविंद के रंग से, और कपड़ा रंगा लिया गेरुए रंग से, और आसन मार मंदिर में बैठे और ब्रह्म छाड़ पूजन लागे पथरा। मंदिर में बड़ा ध्यानी ज्ञानी बन करके आसन मार लिया, लेकिन ब्रह्म तो जानते नहीं है, तो ब्रह्म को पूजोगे कैसे? उसकी जगह पत्थर की पूजा चल रही है। कनवा फड़ाए जटवा बढ़ौले। नाथ योगियों को देखा होगा, कान फड़ा लेते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं लोग, और दाढ़ी बढ़ाए जोगी हो गई ले बकरा। और दाढ़ी बढ़ा लिया, दाढ़ी बढ़ा के बकरा तो हो सकते हो, जैसे बकरे की दाढ़ी होती है, साधु तो नहीं हो सकते। और जंगल जाए जोगी धुनिया रमौले। लोग घर छोड़ करके, संसार छोड़ करके जंगल चले जाते हैं, वहाँ धुनी रमाते हैं, आग जला लेते हैं और सोचते हैं कि बड़े महात्मा हो गए। काम जराए जोगी हो गई ले हिजरा। और अपने कामेंद्रियों को तोड़ लेते हैं, काम जरा लेते हैं। कहते हैं कबीर साहब कि जन्मेंद्रिय को तोड़ने से तुम साधु हो जाओगे, हिजड़ा जरूर हो जाओगे, उससे साधु नहीं हो जाओगे। मथवा मुड़ा जोगी कपड़ा रंगौले। और कोई माथा मुड़ा लेता है और अपना कपड़ा रंगा लेता है, और गीता बाँच के हो गई ले लवरा। गीता पर व्याख्यान दें, गीता पर व्याख्यान देना बड़ा सरल है। हजारों गीता की टीकाएँ हैं, तुम भी 10 गीता पढ़ लो और तुम भी व्याख्यान देना शुरू करो। बड़ा सरल है मामला। तुम प्रतिष्ठित होना चाहो साधु के रूप में, तो बस गीता 10 ले आओ, 10 टीकाएँ लो और तुम भी गीता के सूत्र की व्याख्या करना शुरू करो। मगर याद रखना, इससे संत नहीं होगे, इससे तत्व ज्ञान नहीं होगा, लबरा जरूर हो जाओगे। और कहाँ है कबीर, सुनो भाई साधो, जम दरवाजा बांधल जैबे पकड़ा। कहते हैं कि साधुओं ये सब अगर करोगे, अंत में यमदूत आएगा और तुमको बांध करके यहाँ से ले जाएगा। तब तुमको पता चलेगा कि ये जो नाटक तुम कर रहे थे, आडंबर जो तुम कर रहे थे, इसका परिणाम अंततः क्या होता है। कहते हैं रविदास साहब, जब लग तेल दिया में बाती देखत ही बुझ जाई हो। देखो, ये ज़िंदगी की जो का चिराग जो जल रहा है, जब तक ये तेल है, जब तक ये बाती जल रही है, उम्र का तेल है और ये प्राणों की बाती है, ये जल रही है, लेकिन देखत ही बुझ जाई हो। कौन सी सांस आखिरी सांस हो जाए, कौन सी धड़कन आखिरी धड़कन हो जाए, तुम बिल्कुल नहीं जानते हो। इसलिए अवसर रहते गोविंद को जानो, गोविंद से नेह लगाओ। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, जब लग तेल दिया में बाती, जब तक प्राण रूपी तेल है और आयु रूपी बाती है, सूझ परे सब कोई। फिर तो सब कोई अपना दिखाई पड़ता है, लेकिन जरिगा तेल निपट गई बाती, अत ले चल होई। लेकिन जैसे ही तेल जला और ये बाती जल गई, फिर ले पत्नी भी, शंकराचार्य तो कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी भी बिभ्यति, वो भी डरती है और कहती है जल्दी ले जाओ श्मशान, जल्दी श्मशान ले जाओ। जब तक ये प्राण है तभी तक सब नाते रिश्ते हैं, और जब तक ये प्राण है तभी तक गोविंद से रिश्ता साधने का अवसर है। कहते हैं रविदास साहब, जौ जन राम नाम रंग राते औरे रंग न सुहायो। अब ये असली साधना की बात कह रहे हैं। राम नाम के रंग में जो रंग जाता है, वो विषयों के रंग की ओर नहीं देखता, वो विषयों की रंग की ओर नहीं दौड़ता, वो किसी तृष्णा में, कामना में, वासना से वो प्रेरित नहीं होता। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, दुई दुई लोचन पेखा हूँ हरिबिन और न देखा। मैं तो दोनों आंखें फाड़ करके संसार में देखता हूँ, मुझे गोविंद के सिवा कोई दिखाई नहीं देता है। ये गोविंद के रंग से हमारी चेतना अगर रंग जाए तो विषयों का रंग हम पर नहीं चढ़ता। नैन रहे रंग लाई, हमारी आँखों ने, हमारी चेतना ने गोविंद का रंग लगा लिया है, तो अब बेगल कहन न जाई। अब तो किसी और विषय में रुचि ही नहीं रहेगी। ओढ़ता हूँ तो हरि को ओढ़ता हूँ, बिछाता हूँ तो हरि को बिछाता हूँ, खाता हूँ तो हरि को खाता हूँ, सोता हूँ तो हरि की सेज पर सोता हूँ। कहते हैं रविदास साहब, कह रविदास
भजौ रे कृपा निधि अब प्राण गए पछितयूं। कहते हैं अब उस कृपा निधि गोविंद को याद करो, उस कृपा निधि गोविंद के सुमिरन में जियो। सारे संतों की ये बात है, इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि ये इन संतों ने बिल्कुल हीरा परोस दिया है, और बिल्कुल अनगढ़ हीरा परोस दिया है। और क्या संतों ने किया और क्या हमें करना, बस दो ही बातें करते हैं। वो किसी सिद्धांत की बात, नैतिकता की बात, सदाचार की बात, आडंबर की बात, विद्वत्ता की बात वो करते नहीं, बिल्कुल काम की बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। कह रविदास भजो रे कृपा निधि। देखते हो क्या रविदास साहब कहते हैं, उस कृपा निधि गोविंद का भजन करो। कैसे भजन करोगे? उस कृपा निधि गोविंद को जानो। कैसे जानोगे? ओंकार स्वरूप है वो, और मिलता कहाँ से? कौन भेद बताता है? सदगुरु बताता है। तो सदगुरु से जुड़कर उस कृपा निधि गोविंद को जानो और उसका भजन करो। कितनी बात सरल है, अध्यात्म कितना सरल है। ये तो पंडित पुरोहितों ने, विद्वानों ने बात को बड़ा उलझा दिया है। और प्राण गए पछितयूं, ये भी कह रहे हैं कि देखो हमेशा अवसर नहीं है, कब जिंदगी की शाम हो जाए, कब कौन सा सांस आखिरी सांस हो जाए। तो जब तक सांस है, जब तक जिंदगी है, और तब तक ये 2-3 काम तो करना है, ज़्यादा काम तो करना नहीं। अरे गुरु को खोज लो, उससे जुड़ जाओ, गोविंद का भेद जान लो और गोविंद के सुमिरन में जियो। बस इतना ही सा तो काम करना है, जिसके लिए गुलाल साहब कहते हैं, नाहक गर्व करे हो अंत ही आ खाक में मिल जाएगा। बेकार घमंड से चूर हो रहे हो, जरा याद करो कि अंत में ये काया खाक में, धूल में मिल जाने वाली है। और दिनाचारी को रंग कुसुम है। जैसे फूल होता है या कुसुम का रंग से अगर अपने कपड़े को रंगो तो रंग ज़्यादा दिन ठहरता नहीं है, 4 दिन में वो रंग छूट जाता है। और मैं कर दिन जाएगा, ऐसे ही मैं करते हुए तुम्हारा दिन, तुम्हारी आयु शेष हो जाएगी। और बालू के मंदिर ढात बार नहीं, फिर पाछे पछताएगा। ये जो तुम धन जमा कर रहे हो, पद और प्रतिष्ठा अर्जित कर रहे हो, ये बालू की दीवार जैसा, बालू के घर जैसा, जैसे बच्चे जाते हैं और घरौंदे बनाते हैं और टूट जाता है, ऐसे ये घरौंदे से ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, एक दिन टूट जाएगा। इसलिए सारे संत कहते हैं कि तुम किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे गोविंद को, ओंकार स्वरूप गोविंद को जानो, उससे नेह लगाओ और ओंकार में मिट जाओ। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।